इस वक्त मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बिना मंजिल के यूं ही बाइक पर चलते रहते हैं। मम्मा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना हंस क्यों रही हो तुम? आपकी तरह सीरियस नहीं रह सकती, हंसना हेल्थ के लिए अच्छा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखती हो? मैं तो बचपन से ही जीनियस हूँ। मम्मा, ये स्टडी टूर पे मुझे भी अलाउ करेंगे क्या? ये स्कूल का टूर है बेबी, दाढ़ी मूछ वाले स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। मैं आपको बेबी बोलती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि आप बेबी बन गए हैं। बात समझ में आई? समझ गया। मम्मा, अपना ख्याल रखना। नहीं रखूंगी। बस में खिड़की से बाहर मुंह नहीं निकालना। मैं तो निकालूंगी। हाथ अंदर ही रखना। ऐसे बाहर निकालूंगी। मम्मा, अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, ठीक है? मैं तो अभी जाऊंगी। अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें कुछ भी दे तो साफ मना कर देना। मैं तो मांगूंगी। मम्मा, तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। हाय बेबी। हाय कुमार। मम्मा, इस बदमाश से जरा संभल कर रहना। हाँ, टेक केयर। ओके। मस्ती कम। डोंट वरी अंकल, मैं संभालूंगा। हाथ भी मत लगाना उसे। सुनो, तुम पीछे जाके बैठो। तूने अगर मस्ती की ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी अंकल। अंकल बोलता तेरी तू। बाय 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 बाय। हेलो, कौन? विजय कुमार? अरे तुम तो मर गए थे ना। लगता है तुम बहुत सालों से रोए नहीं हो। चिंता मत करो, समय आ गया है खून के आंसू बहाने का। हमारे कान तड़प रहे हैं। कोई बात नहीं। When you crying, I will be calling you back. हेलो। बिटिया की तकदीर बहुत बुलंद है। दूसरी बार डूबने से बच गई, पर तुम्हारी तकदीर खराब है, क्योंकि हम तुम्हें मारने का ठान लिए हैं। अब क्या करोगे बचवा? पुलिस के पास जाओगे? FIR किस नाम से साइन करोगे? हाँ? विजय कुमार के? उसका नरक पास तो 5 साल पहले हो गया है। जोसेफ कार्डोज। दिल पंछी की तरफ फड़फड़ा रहा होगा, फिर से छुपने की कोशिश करोगे। अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का समय आ गया है बाबुआ। हम आ रहा हूं तुमसे मिलने। क्या कह रहा था वो? साला मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा था। बाकी सुनने वाला कोई नहीं है। शांत रहो, शांत रहो। कौन दिलाएगा साहब? सर कार्रवाई कर रहे हैं। अरे ये लगा क्या? जी सर। स्पीड क्या थी? 120 सर। एक प्रेग्नेंट औरत को मार के भागा तू, मतलब 2 मर्डर। तेरे नाम पे FIR लिखना पड़ेगा। सर नहीं सर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? समझत ना तुला? जरा FIR बन गया तो 10 साल तेरे को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे, और डॉक्टर और वकील का कुल मिला के खर्च पकड़ ले 30 लाख रुपया, और औरत के खानदान को 20 लाख रुपए तेरे को मुआवजा देना ही पड़ेगा। तर 50-60 लाख का खर्चा पकड़ के चल। और अगर विक्टिम मर गई तो 7 साल की सजा पक्की। बोलेगा तो FIR नहीं लिखेगा मैं। तूच सांग तुला काय करायचं? 15 लाख रुपए दूंगा तो चलेगा? अभी देरी मत कर, दे डाल। सर, इतनी रात को 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? तो कभी देगा? कल दोपहर तक मैं दे दूंगा सर। जा उधर बाकड़े पे बैठ। ठीक है। क्या पिएगा? कॉफी भी पिएगा? जी सर। पैग मारेगा? नहीं नहीं सर। क्या रे, घबराता काय कोई तू? ये शिंदे जी। याला चाह दे रे। ठीक है सर। मैं थोड़ी शक्कर कम लेता हूँ। अभी सुनो, पूछताछ हो गई है, FIR लिख दी है मैंने। अभी सीधे कोर्ट में जाओ। चला निका। उसे जेल में बंद क्यों नहीं अरे वो गाड़ी में था ही नहीं तो क्या करेगा? जाओ जज को बोलो जाके। जाओ। अम्मा, इंस्पेक्टर ने जरूर पैसे खाए। देखो वहाँ बिठा के चाय पिला रहा है। काय बोला सर तू? अब ये तो गलत है। जो गलत है वो गलत है ना साहब। ये चुप रहे। आंख बंद करके सड़कों पे चलते हो, फिर पैसा वसूली करने के लिए पुलिस को परेशान करते हो। हम लोग पैसे के लिए ऐसा नहीं किया साहब। घबरे। अरे शिंदे, जनरेटर लाओ। हे भगवान!
ऐसे कैसे हो गए? हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हमारी रक्षा के लिए धरती पर आओ। आ रहा हूँ सर। इसमें डीजल भी नहीं है। जल्दी आ गणेश। सर ब्लैक टीला, बता केस क्या है? ड्रिंक एंड ड्राइव केस है। एफआईआर लिखी? नहीं सर, क्यों? कालीचरण ने तोड़ पानी कर लिया सर। कहाँ है वो कालीचरण? यही है उसे मेरे पास लेके आओ। सर। क्या है रे? डीसीपी सर बुला रहे हैं। कौन नया है वो? नहीं, पुराने वाले विजय कुमार सर। डॉका फिर लगा तुझे? उसको उम्र क्या जमाना हो गया? सच कह रहा हूँ, वही है। लगता तू भी बेवड़ा मार के आया। रट गणेश, ये चाय किसके लिए मांगा है? ये गण्या, वही तो है। कौन है रे? इधर देख। काली, मैं आ गया। अरे ओ गणेश, आया सर। सर। ड्रिंक एंड ड्राइव वाले ड्राइवर को भेज। यस सर। हुआ क्या मगर? कितने पैसों की डील हुई? सर कल कर दूंगा मैं। कल सुबह तक वो रकम उस औरत की फैमिली के पास पहुंच जानी चाहिए। साथ में किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना होगा। अगर नहीं किया या यहाँ से भागने की कोशिश की तो गुड मॉर्निंग सर। बॉडी यहाँ लटक रही थी। जी सर। एनी एविडेंस? अभी तक मिला नहीं सर। ओके, गो अहेड। सर, ये बता, एक एसीपी की हत्या हुई है और वो भी पुलिस स्टेशन में। मर्डर होने पर लोग पुलिस स्टेशन फोन करते हैं और आज पुलिस स्टेशन से फोन आया कि एसीपी की हत्या हो गई है। एक पुलिस वाला खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला मारा गया। करेक्ट सर। क्या करेक्ट है? तू भी पुलिस वाला है? हाँ सर। उसे बचा सकता था ना? सर, मैं तो सिर्फ एक कांस्टेबल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सर? एक बात बताओ मिस्टर गणेशन, जब रात को ये वारदात हुई तुम्हारी ड्यूटी भी इसी पुलिस स्टेशन में थी, है कि नहीं? थी सर। तो बताओ उसे किसने मारा है? विजय कुमार ने। वो ऑलरेडी मर चुका है। नहीं सर, वो जिंदा है सर। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने उनके साथ 5 साल काम किया है सर। मैं धोखा नहीं खा सकता सर। यहाँ तक कि उन्होंने हमेशा की तरह ब्लैक टी भी मंगवाई। देखा तुमने? कातिल को चाय और बिस्किट दी जा रही है। अरे पागल है तू। मरने के 5 साल बाद विजय कुमार लौट के पुलिस स्टेशन आता है और फिर कालीचरण को लटका के मार देता है। यस सर। तेरा सर, बाहर ये बकवास मत करना वरना लोग तुझ पर ताली बजाएंगे। मैं जानता हूँ सर, पर सच्चाई यही है सर। कौन कांस्टेबल बना इसका? सुनो जी सर। ऑफिसर, देखना ये पागल बाहर जाकर मुंह ना खोले, ठीक है? डॉक्टर के पास लेके जाओ और इसका इलाज करवाओ। चलो go, go, चलो go, चलो go, तो go, चलो go. चाहे जितने ऑफिसर्स अपने टीम में ले लो, बट आई वांट रिजल्ट्स। सर। मारने वाला शख्स हम में से एक है। कालीचरण को जिस किसी ने भी मारा है, वो चाहे कोई भी हो, हम उसे जान से मार देंगे। यस सर।
प्रेस के निकम्मा कहने से पहले ये केस सॉल्व हो जाए, ठीक है? यस सर। एसीपी को किसने मारा? एक तरफ पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि उन्होंने डीसीपी विजय कुमार को वहाँ देखा। अरे किसी ने भी मारा हो, दुनिया से एक राक्षस तो कम हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने खुद विजय कुमार को देखा है। मैंने देखा, बड़ी जीप थी, ज़ुप करके गई। रात को हमको एक साया दिखा, हम ही देख के डर गया। ड्राइवर सीट खाली थी और जीप चल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल विजय कुमार जैसा था। तुम्हें डीसीपी विजय कुमार याद है? रजनी मर्डर केस में मिनिस्टर के बेटे को मारा। जब डीसीपी थे तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया था। अब लड़कियाँ लेट नाइट तक काम कर सकती हैं। पर उसकी तो मौत हो गई थी। लोगों के लिए इंसाफ मांगा तो मार डाला। इन सबको भगवान छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी बोल रही है, मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा हो या भगवान, गरीबों की मदद कर रहे हैं ना, करने दो। मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हुआ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी। तुम्हें पता है सोशल मीडिया में बहुत पावर है। क्या ये हत्या एक आत्मा ने की या ईश्वर ने एक करप्ट ऑफिसर को दंड दिया? इस सब के पीछे कौन है? इन सभी सवालों के जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। बैठो। इट्स ओके सर। ये बताओ, ये विजय कुमार फिर से पैदा हो गया का? टीवी पर न्यूज आ रही है, हर जगह अफवाह फैला हुआ है। कहीं ये पुलिस का तो काम नहीं है ताकि अपनी नाकामी पे पर्दा डाल सके, उसे पकड़ नहीं सके ना भाई? वो आदमी से तो हमारा पुराना रिश्ता है। सर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे तो हर पक पक सुनने का समय नहीं है हमारे पास। कातिल कौन है हमें मतलब नहीं, उसे बस उड़ाए दो। ऐसा ही होगा। हाँ तो चलो निकलो। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते सर। हमरे आदमी को मरवा दिया ना? देखिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ क्या कर रहे हो। इनके साथ तुम डील कर चुके हो। हाँ। साष्टांग प्रणाम। काली चरण को मरवा दिया क्योंकि वो हमरा साथ दे रहा था। अरे ये क्या कह रहे हो? उसे मारने वाला विजय कुमार है। उसे तो हम पहले ही मार चुके हैं, वो कैसे वापस आ सकता है? कुछ भी बकवास करते हैं। देखो सुनो, हम समझाता हूँ। विजय कुमार अभी जिंदा है, काली चरण का बदला लिया है वो। उसका अगला टारगेट तुम और हम हैं। मतलब आप हमें मारेंगे? चलो ठीक है, दिया मौका। रिश्ते में भाई लगते हैं इसलिए आगाह कर रहे हैं, सावधान रहना। देखिए आपको भी भाई का मान देते हैं हम, इसीलिए काली चरण की मौत के बाद आपका गिरबान नहीं पकड़ा। अब बस देखते जाइए। इनका ख्याल रखना।